एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स की मैक्सिमा और मिनिमा क्या मेथड होता है, किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है, और इसका कंसेप्ट भी हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ दिमाग लगाकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना वहाँ पर सीख लिया था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने डेरिवेटिव्स का यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हुए और मैक्सिमा एंड मिनिमा को सॉल्व करना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर बाकी बातें लेक्चर के अंदर ही करते हैं बोर्ड के साथ में। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एवरीवन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा, या फिर इसको आप रिलेटिव भी बोल सकते हैं। हम लोकल की यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। जब हम लोग एब्सोल्यूट निकालना सीखेंगे तो एब्सोल्यूट के बारे में आपको हेडिंग अलग से लिखवाई जाएगी और क्वेश्चन में भी एब्सोल्यूट के लिए अलग से पूछा जाता है। आज हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। एंड इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर हेडिंग आ जाती है कि बाय फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन। समझ रहे हैं बात को? इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है सर, और है बहुत ईजी सा। चलिए पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे बताना चाहूंगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बेसिकली होता क्या है। जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास में एक ग्राफ है, एक ग्राफ मेरे पास में है। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे ग्राफ के बारे में बात कर ली थी। तो ये मेरे पास में क्या होता है, एक लोकल मैक्सिमा पॉइंट होता है। दिस इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा पॉइंट एंड दिस इज लोकल मिनिमा पॉइंट एंड दिस इज द लोकल मिनिमा पॉइंट। ओके, दिस इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। तो ये पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो कि सबसे ऊपर होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। समझे बात को? इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, क्यों कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, वो समझिए बात को। क्योंकि स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो वो टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है, ठीक है। इस पर भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। दैट मीन्स इसका जो स्लोप होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो जीरो होगा। क्योंकि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है तो उसका स्लोप ऑलवेज जीरो होता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में ना बताकर मैं आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ अलग से बना रहा हूं। जैसे कि इसको हम लोग जूम करके लेते हैं यहां पर। ये मेरे पास में ग्राफ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैंने यहां पर ये वाला एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पर जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। समझ रहे हैं एवरीवन? अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से जस्ट इधर का पॉइंट, जस्ट लेफ्ट हैंड का पॉइंट मैंने ले लिया। सपोज कि ये वाला पॉइंट ले लिया, समझ रहे हैं? और इस वाले पॉइंट पर मैंने टेंजेंट को ड्रॉ करना स्टार्ट किया एवरीवन। तो क्या ये टेंजेंट कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी, ऐसे ड्रॉ होगी। और इसका अगर मैं थीटा देखूं विद एक्स एक्सिस तो मुझे ये मिलेगा, यानी कि ये जो थीटा है ये एक एक्यूट एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा सर? एक एक्यूट एंगल मिलेगा। देख लीजिए आप, एक एक्यूट एंगल है। और जब हमारा थीटा एक्यूट होता है तो हमारे टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। समझ गए बात को? एक्यूट एंगल। देन अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूं, टेन थीटा ही क्यों? क्योंकि टेन थीटा जो होती है वो स्लोप होती है सर। समझ गए बात को? तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, टेन थीटा को ही हम लोग dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं। ये बात तो आपको पता ही है। तो इसको dy बाई डी एक्स भी बोल देते हैं एक पल के लिए। ओके सर, दूसरी बात करते हैं। इस पॉइंट पे, इससे पहले वाले पॉइंट पर हमने बात कर ली, जस्ट आगे वाले पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जब मैंने बात करनी चाहिए और इस पर मैंने टेंजेंट को ड्रॉ करना चाहा, तो ये टेंजेंट कुछ इस टाइप से आएगी। अगर मैं इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में स्लोप यानी कि थीटा देखना चाहूं तो वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। और मैंने देखा कि थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल ना होकर के एक ऑब्ट्यूस एंगल है। इसका जो मेजरमेंट है वो 90 से अबाव है, तो ये हो गया एक ऑब्ट्यूस एंगल।
समझ गए बात को, एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। यानी कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहूं स्टूडेंट्स, यहां देखिए m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस है, तो हमारा जो टेन थीटा आएगा ना स्टूडेंट्स, ये हमारा नेगेटिव आएगा। जब थीटा बड़ा होता है 90 डिग्री से तो टेन का वैल्यू नेगेटिव आता है, समझ गए। यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला वो देखिए आप, इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, यहां पर लिख देता हूं dy बाई डी एक्स, और बीच में यहां पर दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमें रिजल्ट मिला है स्टूडेंट्स। अब ये तीन रिजल्ट्स हमें मिले हैं, तो इससे हमें क्या मिला ये समझिए ध्यान से, कि बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट था उस पे हमें dy बाई डी एक्स 0 तो मिला। अगर मैंने LHS का कोई पॉइंट लिया तो मेरी जो dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप है वो मुझे मिली पॉजिटिव, और जैसे ही मैंने पॉइंट उस तरफ लिया मुझे dy बाई डी एक्स मिली नेगेटिव। ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमा पॉइंट होगा। देख लीजिए आप, है ना मैक्सिमा पॉइंट, तो इसको मैं कहूंगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इफ dy बाई डी एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं x इक्वल टू सी, एट क्रिटिकल पॉइंट, तो x इक्वल टू सी पर अगर पहले पॉजिटिव है और पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या होगा, एक लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। देन द पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, इसको आप डब्बे में लिख लीजिए, ये चीज हमारे काम की है, और इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये प्रोसेस किया। इसी तरह से हम लोग लोकल मिनिमा के लिए बात कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ, चलिए एवरीवन, इस बार हम लोग इसमें से ही ग्राफ ले रहे हैं, और इस बार वैली वाला ग्राफ हम लोग ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह से हमने ग्राफ लिया यहां पर, और वैली वाला ग्राफ ले लिया है। वैली ग्राफ का मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ, इस वाली जो ग्राफ है इसको हमने जूम कर लिया। ये सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि यहां पर हमारा जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट यहां पर टच करता हुआ जाएगा, यहां पर हमारा जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा यानी कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, अब इससे LHS की तरफ हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं, यानी कि इससे छोटा, यानी कि यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं स्टूडेंट्स, और इस पर मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने इस पर टेंजेंट बनाने की कोशिश की, मैंने देखा कि ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मेरा थीटा जो है वो क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो थीटा क्या है स्टूडेंट्स, एक ऑब्ट्यूस एंगल है। इफ थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूं, tan थीटा से, तो ये क्या आ जाएगी सर, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएगी। ऐसा भी लिख सकता हूं m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगी सर, नेगेटिव आ जाएगी। और दूसरी बात देखिए कि अगर मैं इस तरफ पॉइंट लूं, इस तरह से यहां पर, और इस पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाना चाहूं, तो मैं देखता हूं कि इस वाले टेंजेंट का जो थीटा है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो इसकी अगर मैं निकालना चाहूं एवरीवन आपके सामने, यहां देखिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, तो हमारा जो स्लोप है m इज इक्वल टू tan थीटा, वो क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। समझे बात को। और बीच में क्या था साहब, बीच में है मेरे पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि बीच वाले पॉइंट पर तो dy बाई डी एक्स 0, इस तरफ लोगे तो नेगेटिव और उस तरफ लोगे तो पॉजिटिव। यानी कि अगर हमारा फंक्शन लेफ्ट टू राइट जाने पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चला जाए, तो हमारा जो पॉइंट हमें मिला है क्रिटिकल पॉइंट, वो क्या है, हमारा एक लोकल मिनिमा पॉइंट है स्टूडेंट्स। दिस इज द लोकल मिनिमा पॉइंट है। समझे बात को। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इफ
m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू सी पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चला जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव चला जाए, देन द क्रिटिकल पॉइंट इज अ लोकल मिनिमा पॉइंट। ठीक है, तो इसको आप डब्बे में बंद कर लीजिए साहब, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपके, पहले थ्योरी कंप्लीट करिए। समझ में आया ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ गई कि आपका साइन चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब इस तरफ ले रहे हो तो भी पॉजिटिव है और इस तरफ ले रहे हो तब भी पॉजिटिव है, तब क्या होगा, तो उसको मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। यहां पर देखिए मेरे साथ, इफ साइन डजंट चेंज फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर चेंज ही नहीं हो रहा, आपने लेफ्ट में चेक किया प्लस है, आप राइट में गए प्लस है, आपने लेफ्ट में चेक किया माइनस है, आपने राइट में चेक किया माइनस है, चेंज ही नहीं हुआ साइन, तो सर वहां पर हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट्स हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। देखिए आप, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर हम लोग ग्राफ बता रहे हैं आपको कि इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। आपने इस साइड चेक किया तो भी प्लस में था और आपने इस तरफ चेक किया, ये तो हमारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ये तो हमारा हो गया x इक्वल टू सी। आपने यहां पर चेक किया तब भी आपकी टेंजेंट क्या थी, देखिए आप ध्यान से, तब भी आपकी टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव था, और आपने यहां पर चेक किया तो तब भी आपका टेंजेंट का स्लोप स्टूडेंट्स पॉजिटिव था। दिख रहा है, तो दोनों के केसेस के अंदर आपका क्या है, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। तो इस तरह के पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिले ना आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू मिले, यानी कि ऐसा पॉइंट है जहां पर ना तो मैक्सिमा है फंक्शन ना मिनिमा है आपका फंक्शन। ठीक है, तो वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आती है तो हम कह देंगे कि ना तो इसमें क्या होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, ना इसमें लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। समझ रहे हैं आप बात को। इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट, this condition exists, then the critical point is called point of inflection, point of inflection, where nor neither 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 maximum nor minimum value exist। ठीक है, एक बात और बता दूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना होए, कहीं बावड़े हुए हो कि भाई सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, और जो भी है मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कहते हैं स्टूडेंट्स नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि अभी तक मैंने एक वर्ड यूज किया था ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल, तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण, ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल होता है सर अधिक कोण, वो मैं बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी, अधिक कोण। ओके, तो ठीक है एवरीवन। अब देखिए ये मैंने आपको थ्योरी बता दी है, और ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, ये थ्योरी है सर फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर। जो पॉइंट था हमारा जहां पर हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, वहां पर हमने क्या निकाला, वहां पर हमने dy बाई डी एक्स निकाला है, वहां पर हमने dy बाई डी एक्स निकाला है। ठीक है, तो अब हम जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। ये हमारे पास में क्वेश्चन है और किस तरह से हम इसको करने जा रहे हैं, देखिए मेरे साथ साथ ही कि फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस, इसका हमें फाइंड करना है। और ये इसने नहीं बोला कि कौन सा मेथड यूज कीजिए आप, यानी कि हम कैसे भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। स्टूडेंट्स देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के लिए कन्वीनियंट होते हैं, और ये आपको पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए मेरे साथ में ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया,
सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, एफ डैश एक्स फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 3x² माइनस ऑफ 3 इतना ही आएगा ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, आप क्या कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो, ताकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें, ठीक है भैया। तो 3x² माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 एंड x² इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्लस माइनस 1। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2 पॉइंट आ गए हमारे पास में, x इक्वल टू प्लस 1 आ गया और x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है। सबसे पहले ले रहा हूं मैं फॉर x इक्वल टू प्लस 1, ठीक है, फॉर x इक्वल टू प्लस 1 dy बाई डी एक्स क्या है, जो हमारा एफ डैश एक्स है यही हमारा dy बाई डी एक्स है, समझ गए, एक बार डिफरेंशिएशन फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी में हमने सीखा था हमारी थ्योरी में कि जब हमें dy बाई डी एक्स मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें छोटा वाला पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं 1 से छोटा पुट करके देख रहा हूं, देखिए यहां पर when x इज लेस देन 1, x क्या लेना है आपको, लेस देन 1 लेना है स्टूडेंट्स। अब लेस देन 1 का मतलब है कि थोड़ा सा छोटा, सपोज कि 0.5 ले लो, 0.5 ले सकता हूं, और इस पर आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये रहा dy बाई डी एक्स, जो हमारा एफ डैश एक्स है यही तो हमारा dy बाई डी एक्स है, समझ गए। इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं x इज लेस देन 1 पर, यानी कि 0.5 रख के देख लिया मैंने यहां पर। तो यहां पर देखिए मैं 0.5 रख रहा हूं, 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 3, थोड़ा सा इसको मैंने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 0.25 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके एवरीवन। तो ये बन जाएगा साहब कितना ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 375 माइनस का 3, तो ऑल ओवर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो मैं तो क्या लिख रहा हूं यहां पर, डायरेक्टली नेगेटिव लिख रहा हूं, समझे बात को। नेक्स्ट देखिए, when x इज ग्रेटर देन 1, जब x हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1.5 रख के देख लेते हैं, ठीक है। when x इज ग्रेटर देन 1, यहां रख के देखिए 1.5, 1.5 का स्क्वायर माइनस 3, स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर 2.25, और जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऑल ओवर मेरे को पॉजिटिव मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। तो जब मैंने x को छोटा रखा तो dy बाई डी एक्स भी छोटा आया, यानी कि नेगेटिव आया, और जब मैंने x को बड़ा रखा तो मेरा dy बाई डी एक्स भी पॉजिटिव आया, समझ रहे हो। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं। याद करो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो कौन सा केस है सर, ये वाला केस है। ये तो हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक है। छोटा रख रहे हैं तो हमारी जो टेंजेंट है वो आ रही है नेगेटिव स्लोप में, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आ गया थीटा, और थीटा जब ऑब्ट्यूस होता है तो ये वाली स्लोप होती है, समझ गए मेरी बात को। तो यहां आ गया नेगेटिव स्लोप, ठीक है। इस तरफ जाते हैं तो हमारा स्लोप आता है पॉजिटिव। तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो हमारा जो पॉइंट होता है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, लोकल मिनिमा होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, हियर dy बाई डी एक्स इज गोइंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, हेंस x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1, ये वाला जो पॉइंट है इज अ मिनिमा पॉइंट, ये हमारा एक मिनिमा पॉइंट है। और मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, अब हमारा ये टास्क है सर कि अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हमसे ये पूछ भी सकता है और नहीं भी, तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मिनिमम वैल्यू किस पर है, x इक्वल टू 1 पर है, x इक्वल टू 1 पर है। इस x इक्वल टू 1 को उठाकर रख दो मेन इक्वेशन में, जो मेन फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो यहां देखिए f1 दैट इज इक्वल टू 1 का क्यूब स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, तो f1 आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस 3 प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 1। तो x इक्वल टू 1 पर हमें क्या मिल गया, मिनिमम वैल्यू मिल गया 1, और इस पर क्या है हमारा लोकल मिनिमा है। तो मिनिमा की जगह आप लोकल मिनिमा लिख लीजिए, ठीक है एवरीवन।
समझ में आई बात। इसी तरह से मैं सेम प्रोसेस करने जा रहा हूं x इक्वल टू -1 के लिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स मेरे साथ। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू -1 हमारा जो f डैश x था यानी कि हमारा dy बाई dx था स्टूडेंट्स, वो क्या था हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3, यही था। हम x इक्वल टू -1 के लिए निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पुट करेंगे व्हेन x इज लेस देन -1, जब x हमारा -1 से छोटा है। ठीक है, तो हमारा dy बाई डी देख रहे हैं हम लोग, dy बाई डी एट x इज लेस देन -1 से छोटा, मतलब कि -2 -3 -4 इस तरफ। तो क्यों ना मैं -2 रख के देख लेता हूं एक बार dy बाई डी में। ये रहा dy बाई डी, यहां पर मैंने -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर -3, क्या आया स्टूडेंट्स, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -3, पॉजिटिव आया। 3 4 12 -3, दिस इज इक्वल टू 9, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कैलकुलेशन तो आपकी रफली हो गई, मैं लिख सकता हूँ दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, जब x हमारा -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा क्या, 0। चलिए यहाँ 0 रख के देख लेता हूँ एक बार। तो जैसे ही यहाँ पर 0 रखता हूँ, dy बाई डी एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ 0 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -3, क्या आया, 0 -3, नेगेटिव आया। तो मैं ऑल ओवर ऐसे कह देता हूँ ना कि दिस इज नेगेटिव। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने छोटा रखा तो हमारा पॉजिटिव आया, और जब हमने बड़ा रखा x से, x -1 से बड़ा रखा, तो हमारे पास में आया नेगेटिव साइन। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम प्लस से माइनस जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये सेम वही केस हो गया, ये वाला केस, कि ये तो हमारा हो गया dy बाई डी एक्स का क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ पर जो स्लोप आती है वो हमारे पास में पॉजिटिव आती है, और जस्ट इससे आगे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में जो स्लोप आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा नेगेटिव स्लोप आता है। तो हमारा जो पॉइंट हमारे पास में आया, क्रिटिकल पॉइंट, वो क्या आया, ये आ गया हमारा लोकल मैक्सिमा पॉइंट, ये आ गया हमारा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, देखिएगा आप, हियर dy by dx is going +2 minus, hence it is a local maxima point, it is a local maxima point, it is a local maxima point at x equal to -1 and maximum value। अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो आपको क्या करना है, एट लोकल मैक्सिमा पॉइंट पर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो क्या है भैया, किस पर है, x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम है। तो x इक्वल टू -1 आप मेन फंक्शन में रख दीजिए, यानी कि f -1 दैट इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3। तो यहाँ आएगा -1, दिस इज +3 प्लस 3, यहाँ क्या आ गया, 3 + 3 6 -1 दैट इज इक्वल टू 5। तो f -1 मेरे पास में आ चुका है एवरीवन, ये आ गया मेरा मैक्स वैल्यू। ठीक है एवरीवन, तो ये हमसे वैल्यू पूछा था। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के हमें सिर्फ पॉइंट फाइंड करने थे, और पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1, और हमने क्या है कि वैल्यूज भी यहाँ पर निकाल दी। तो ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव से किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करने का मेथड। चलिए इस तरह से हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए एवरीवन, ये हमारा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, और इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी करवाया था, सेम उसी तरीके से हमें इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं, उसको वीडियो को पॉज करके और खुद करने का ट्राई कीजिए, और ये आदत आप डाल लीजिए हमेशा के लिए ही। अगर आप इस आदत को फॉलो करेंगे ना, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे मुझसे करने से पहले ही। ठीक है, तो आप वीडियो को करिए पॉज और करना स्टार्ट कीजिए खुद। ठीक है, और अगर नहीं आता है आपको, फिर आप क्लिक करिए और आप फिर देखिए कि मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको आपकी गलतियां भी पकड़ में आए कि मैंने क्या गलती कर दी और सर ने मेरी गलती को किस तरह से सुधार दिया। ठीक है एवरीवन, तो देखिए मेरे साथ साथ सॉल्यूशन आप। सबसे पहले मुझे यहाँ पर y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पर सबसे पहले dy बाई डी एक्स को फाइंड करूंगा। तो dy बाई डी एक्स मैंने यहाँ पर फाइंड किया एवरीवन। क्या आया देखिए, यहाँ पर आया 6x² माइनस का 18x, दिस इज 6x³
6x² है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 12x, दिस इज 12x प्लस 6, तो हमारे पास में dy/dx आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे भैया, dy/dx को आप कर दो इज इक्वल टू 0, ताकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकें। तो यहाँ आ गया 6x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 हमने कॉमन लिया तो x² माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और 6 को हमने 0 कर दिया। तो एट लास्ट हमारे पास में जो इक्वेशन हो गया वो बन गया कुछ इस टाइप से। ठीक है एवरीवन, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं मिडिल टर्म को, x माइनस एक्स प्लस 1 दैट इक्वल टू 0, x माइनस 1 एंड माइनस 1, x माइनस 1 दैट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 एंड ऑल्सो x माइनस 1। तो हमारे पास में x के 2 वैल्यूज आए और वो बिल्कुल सेम आए हैं, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1, वो भी प्लस का। समझ गया बात को? तो अब हमें x इक्वल टू 1 से छोटे पर चेक करना है dy/dx का वैल्यू, और x इक्वल टू 1 से बड़े पर चेक करना है। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, when x इज लेस देन 1, when x इज लेस देन 1, तो हमें x जब लेस देन 1 से मतलब 1 से छोटा हो तो हमारे पास में dy/dx का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पर dy/dx एट x इक्वल टू लेस देन 1, तो 1 से छोटा क्या होता है, 0 ले सकता हूँ, या फिर 0.5 ले लीजिए आप। तो मतलब हमें जस्ट छोटा ही देखना है स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़ा हमें देखना नहीं है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 0.5। स्टूडेंट्स ये रहा मेरे पास में dy/dx, और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं 0.5 पुट करता हूँ, 0.5² माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 6, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ओके, माइनस यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 6, तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, और मेरे पास में क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, ये हमारा 1.5 आएगा यहाँ पर, और दिस इज द क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, ये क्वांटिटी कैसे मिली, पॉजिटिव मिली। तो ये जो बॉक्स वाली चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये आपको क्या करनी है, ये आपको रफ में करनी है। हमें तो इससे मतलब है कि हमारा dy/dx कैसा आया। तो यहाँ देखिए एवरीवन, हमारा जो dy/dx है एट x इज लेस देन 1 पर कैसा आया सर, पॉजिटिव आया, हमारा आया ये पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट चाहिए मुझे। तो एंड देखिए, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जब हमारा x क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे एट x इज ग्रेटर देन 1। तो 1 से बड़ा हम 1.5 ले लेते हैं। चलिए 1.5 यहाँ रख के देखिए इस जगह पर dy/dx में, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 6, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2.25 माइनस स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा हमारा 18 प्लस 6। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा तो आ जाएगा 12 एंड 12 13.5। ठीक है, 13.5। ओके एवरीवन, यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 12, माइनस का आ जाएगा 12। सॉल्व करने पर क्या आया सर, यहाँ आया मेरे पास में 1.5। ओ क्या, ये क्या मिला मुझे, ये भी पॉजिटिव सर, ये भी पॉजिटिव। तो ये वाला तो आप रखिए रफ में, जो मैंने देखा यहाँ पर मुझे क्या मिला सर, यहाँ मुझे मिला dy/dx एट x इज ग्रेटर देन 1 पर मुझे मिला ये भी पॉजिटिव। तो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जब हमने छोटा रखा तब भी पॉजिटिव था, और जब हमने बड़ा रखा तब भी ये पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, x इक्वल टू 1 हमारा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी अभी सिखाया था कि जब साइन चेंज नहीं होता है, प्लस से प्लस में रहता है, तो ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मैं यहाँ लिखूंगा हैंस x इक्वल टू +1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन where where neither मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम लिखिए आप, है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू नॉर मैक्सिमम वैल्यू नॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू
एग्जिस्ट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा एवरीवन। तो समझ में आया, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए एवरीवन, ये तो आप लिख लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के लिए स्टूडेंट्स दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, दो या फिर तीन कह सकते हैं। पहली बात तो ये देखिए, मैं लिखवा रहा नहीं हूं, ध्यान से समझिएगा, या तो आपको क्वेश्चन बोल दे कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ही कन्वीनियंट है, ठीक है, इजीली हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। और तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो कैसे भी करके निकाल लें, लेकिन जहां हम डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते ना, वहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड का यूज होता है, ठीक है एवरीवन। तो चलिए मैं आपको एक नया क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिससे आपको एक चीज और क्लियर होगी। चलिए देखिए, तो लिख लीजिए एवरीवन, ये तीनों बातें हमारे पास में है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड इज यूज्ड वेयर क्वेश्चन स्पेसिफाइज फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। जब आपको क्वेश्चन कह दे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करिए, अधिकतर सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात, वेयर द कन्वीनियंस ऑफ द क्वेश्चन इज इजी फॉर्मेट, जब आपको लगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन इजीली मेथड से सोल्व हो जाएगा, आपको लग जाए ऐसा, ठीक है, कि यार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजीली सॉल्व हो जाएगा, वहां हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं। और तीसरी बात, वेयर द डबल डेरिवेटिव कैन नॉट बी इजीली फाउंड, जहां पर आप डबल डेरिवेटिव इजीली फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि ये वाला फंक्शन देख लीजिए आप, इस तीसरी कंडीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए ये वाला। इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल लेंगे, लेकिन आप डबल डेरिवेटिव निकालने के अंदर उतनी ही आपको परेशानी होगी, समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया है, इसकी मैंने हेडिंग नहीं लिखी, तो हेडिंग तो आप लिख सकते हैं खुद ही, आप लिख लेना कि फाइंड द ऑल लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर दिस द गिवन फंक्शन। ओके, तो चलिए इसको हम लोग करने पे फोकस कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा काम है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर है सॉल्यूशन लिखने का। अब भैया यहाँ पर मुझे y इज इक्वल टू x माइनस 2 का पावर 6 x माइनस 3 का पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा टास्क है ना यहाँ पर, वो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। इसका डेरिवेटिव अगर आपको याद है कैसे करते हैं तो हम अगला स्टेप कर पाएंगे। बिल्कुल सही बोले कुछ बच्चे कि हम सर क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बाय लोगरिथम से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं सर, हम दोनों तरफ लोग लेते हैं, लोग y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 2 पावर 6 x माइनस 3 पावर 5 कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं log y इज इक्वल टू log x माइनस 2 पावर 6 प्लस log x माइनस 3 पावर 5, log a मल्टीप्लाई बाय b, फॉर्मूला लगा दिया है, log a प्लस log b। समझ में आया एवरीवन। अब क्या करेंगे, पावर को आगे टिका दो आगे की तरफ, इस तरह से 6 log x माइनस 2 प्लस 5 log x माइनस 3 कर सकते हैं। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन इजीली किया जा सकता है। तो अब चलिए करते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। ओके सर, यहां करते हैं 1/y, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 एज इट इज रहेगा, और log का हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 2 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ओके, प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। समझ में आया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और y को इस तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा एवरीवन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया तो x माइनस 2 x माइनस 3 हमारा एलसीएम आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 6x माइनस 18 प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट, और x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, दिस इज 5x माइनस 10। समझ में आया आपके। और ये जो y था ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहां चला गया। समझ में आया। आगे देखिए 6x प्लस 5x, तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 11x माइनस 28 डिवाइडेड बाय x माइनस 2
x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 पावर 6, x माइनस 2 पावर 6, x माइनस 3 पावर 5। समझ में आया? तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो एट लास्ट वैल्यू क्या बच गया सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 11x माइनस 28 ब्रैकेट में, यहाँ आएगा x माइनस 2 के पावर 5, x माइनस 3 का पावर 4। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो देखिए 11x माइनस 28, x माइनस 2 की पावर 5, देखते रहिए सामने, देखते रहिए बिल्कुल, x माइनस 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा, यही काम करते हैं। अगर ये वाली टर्म 0 होगी तो क्या होगा x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 11, पहला पॉइंट। अगर ये वाली टर्म 0 होगी तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 2, एंड अगर ये वाली जो वैल्यू है x माइनस 3 पावर 4 0 होगी तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल टू 3। समझ में आया? तो 3 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, हमें एक एक करके काम करना है। पहले मुझे 2 पर चेक कर लेना है, या पहले मैं कह सकता हूँ 28 बाई 11 पे चेक कर लीजिए, फिर हम इस पर चेक कर लेंगे और फिर हम इस पर चेक कर लेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स आपके? तो चलिए देख लेते हैं। 4x इक्वल टू 28 बाई 11। ठीक है, हम पहले इस पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, कि अगर आपको ये 3 वैल्यूज मिल गई, अगर आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कीजिए, तो आप इसको एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डबल डेरिवेटिव मेथड, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाने वाला हूं। ठीक है, आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वहां हमें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, और यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने में ही हमें इतनी माथापच्ची करनी पड़ी। तो यहां मैं पहुंच गया, तो अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना इजी नहीं है। इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो वापस से लॉग लगाऊं पहले, तो उसके बाद में पावर वाला फॉर्मूला लगाऊं और वापस से सेम प्रोसेस करके मैं वापस से निकालूं, तो इतना करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हम यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ गई मेरी बात आपके? तो चलिए हम x इक्वल टू 28 बाई 11 से छोटा रख करके देखते हैं स्टूडेंट्स। when x इज लेस देन 28 बाई 11। अच्छा, 28 बाई 11 का एग्जैक्टली मतलब क्या है? 28 बाई 11 का एग्जैक्टली मतलब है 2.54। 2.54 मतलब है। ठीक है, तो मैं रख के देख रहा हूं 2, या 2.5 रख के देख लो आप, 2.5। तो देखिए मैंने यहां पर क्या पुट किया, 2.54 होता है ना, ये 2.54 है, तो आप 2 रख लीजिए, मतलब थोड़ा सा छोटा 2 रख के देख लीजिए। जैसे ही मैं यहां पर 2 रखता हूं dy बाई डी एक्स के अंदर, dy बाई डी एक्स एट x इज लेस देन 28 बाई 11, तो ये हमको मिलता है नेगेटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमें मिला नेगेटिव। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यहां पर पुट कर लीजिए। ठीक है, और अब उसके बाद में देखिए when x इज ग्रेटर देन 28 बाई 11, जब ग्रेटर देन होगा तो हमें क्या मिल सकता है, dy बाई डी एक्स जो है वो हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यानी कि अब हमें मिल गया पॉजिटिव। तो हम कहां से कहां गए, हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए हैं, इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट एट x इक्वल टू 28 बाई 11, ये हमारा एक मिनिमम पॉइंट है। समझ गए बात को? ये हमारा एक मिनिमा पॉइंट है। तो यहां देखिए एट x इक्वल टू 28 बाई 11, द साइन ऑफ dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। hence the point is minimum,
द पॉइंट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 28/11। इस पर कौन सा पॉइंट है सर? मिनिमम पॉइंट है। और लोकल मिनिमम लिखिए आप, ठीक है ना, मैं भूल जाता हूँ हमेशा लिखना, तो आप लिखिए लोकल मिनिमम। एंड मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आप क्या कर लीजिए, फंक्शन में डायरेक्टली पुट कर दीजिए। जो मेरा फंक्शन मुझे दिया हुआ है f इज इक्वल टू, कहाँ दिया हुआ है फंक्शन, एक सेकेंड आप जरा सा, यस दिस इज द फंक्शन x माइनस 2 पावर 6 f x, या फिर y इज इक्वल टू कह सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2 पावर 6 एंड x माइनस 3 पावर 5, यही है एवरीवन। और यहाँ पर आप 28/11 रख सकते हैं। f 28/11 दैट इज इक्वल टू 28/11 माइनस 2 पावर 6, 28/11 माइनस 3, और एट लास्ट इसकी जो वैल्यू आएगा एवरीवन हमारे पास में वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गया माइनस में 5 पावर 5 एंड 6 पावर 6 डिवाइडेड बाय 11 पावर 11। ये हमारे पास में आंसर आएगा इसका, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली इसी तरह से एवरीवन हम काम करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए। तो फॉर x सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 2, सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 2, ठीक है। तो when x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब है कि 2 से जस्ट छोटा, ठीक है। ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिश करिए कि जस्ट पास में ही आप ले लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज बनते हैं, बहुत सारी पीक पॉइंट्स बनते हैं, तो जस्ट पास की लोगे ना तो आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट पॉइंट मिलेगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पर पास लेने की कोशिश कर लेता हूँ। देखिए 2 तो ये आ ही गया, ठीक है ना, 2 तो इस पे ले लिया हमने, तो ये 2 है। अब इस पर 2.5 जाऊँगा तो थोड़ा सा मिक्सअप हो सकता है, इसलिए मैं ले रहा हूँ 1.9 और उधर की तरफ 2.1। तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, dy/dx का वैल्यू देख लीजिए एट x इज लेस देन 2, यानी कि मैं 1.9 रख के देख लेता हूँ। 1.9 ये रहा मेरे पास में dy/dx, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 1.9, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 1.9, 1.9 माइनस 28, 1.9 माइनस 2 पावर 5 x माइनस, सॉरी यहाँ पर आएगा 1.9 माइनस 3 पावर 4। देखिए पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एवरीवन। 1.9 में से 2 जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और नेगेटिव की पावर 5 नेगेटिव क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव, पावर 4 अंदर कुछ भी हो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई, ये आ गई नेगेटिव, ऑल ओवर नेगेटिव। अब इसको देखो, इस पर डिपेंड करती है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 1.9, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.9 से तो ये आएगा 21 पॉइंट समथिंग। तो 21 में से हम जब 28 को लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा नेगेटिव क्वांटिटी, एंड नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी एवरीवन। तो टोटली क्या आ गई मेरे पास में, मेरे पास में पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई सर। dy/dx x इज लेस देन 2 हमारे पास में आया सर यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ रहे हैं मेरी बात को, हमारे पास आया पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम लोग x ग्रेटर देन 2 रखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा लिख लीजिए, हमने क्या लिया है, x इक्वल टू 1.9 लिया है, और ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम आप करिए रफ में, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 dy/dx एट x ग्रेटर देन 2। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें पुट करना है 2.1। तो चलिए यहाँ पर पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 11 मल्टीप्लाई बाय 2.1 माइनस 28, यहाँ आ जाएगा 2.1 माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2.1 माइनस 3, 2.1 माइनस 3 की पावर 4, यहाँ आ जाएगा पावर 5। समझे आप मेरी बात को। जब इसको हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स, देखिए देखना सिखाता हूँ। 2.1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आया 22 पॉइंट समथिंग, 22 पॉइंट समथिंग। तो 22 में से जब मैं 28 को लेस करूंगा तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। ये क्वांटिटी क्या है भैया, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ठीक है, ये क्वांटिटी है नेगेटिव,
ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो गई क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। यहाँ देखिए 2.1 में से जब 2 जाएगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव और इन दोनों से आई नेगेटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव क्वांटिटी, तो यहाँ आ जाएगा ये नेगेटिव क्वांटिटी। तो हम कहाँ से कहाँ गए सर, हम गए नेगेटिव से सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यस एवरीवन, हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। तो मैं क्या बोलूंगा, हियर द वैल्यू ऑफ dy by dx साइन चेंजेस from positive to negative, from positive to negative. Therefore, it is the point of maxima, point of maxima, और कौन सा पॉइंट है, एट x इक्वल टू 2 है। तो मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट 2, तो आप 2 पर निकाल दीजिए फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू एट 2 पे निकालना चाहता हूँ तो हमारे पास में आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एट 2, तो 2 पर क्या आएगा, कहाँ पुट करेंगे हम स्टूडेंट्स, यस दिस इज द एफ एक्स, और यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, तो देखिए 2 माइनस 2 0, 0 आ गया कंप्लीटली, तो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम निकालेंगे सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 3, और हम x इज लेस देन 3 रखेंगे, s इज लेस देन 3 रखेंगे स्टूडेंट्स, कहाँ पर, dy बाई डी एक्स में। तो dy बाई डी एक्स के अंदर जब हम लोग x इज लेस देन 3 रखेंगे तो देखिए ये रहा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर रखना चाहता हूँ मैं 2 सॉरी ये नहीं है हमारा dy बाई डी एक्स, हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो तो कुछ और था, क्या था हमारा dy बाई डी एक्स, यस ये रहा 11x माइनस 28 आपके पास लिखा हुआ होगा, तो वहाँ हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 2.9 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 2.9 पुट कर रहे हैं, देखिएगा 2.9 माइनस 2 पावर 5, 11 मल्टीप्लाई बाय 2.9 माइनस का 28, यहाँ देखिए 2.9 माइनस 2 पावर 5 एंड 2.9 माइनस 3 पावर 4 एवरीवन, ठीक है। देखते हैं कैसी क्वांटिटी आती है, तो देखिए x इज लेस देन 3, 11.29 यह आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 32 पॉइंट समथिंग, तो 32 में से जब मैं 28 को लेस करूंगा तो ये क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव, समझ में आई, फर्स्ट क्वांटिटी पॉजिटिव। लास्ट वाली क्वांटिटी कुछ भी हो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। इस क्वांटिटी को देखिए 2.9 में से 2 जाएगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव की पावर कुछ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 तीनों क्वांटिटी क्या आई स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आई, तो दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 3 हो, तो देखिए इसको हटा रहा हूं मैं, आप लिखते हुए चलिए देखिए स्टूडेंट सब कुछ है ना, या फिर लास्ट में लिख लीजिएगा, अभी समझने की कोशिश करिए। तो जब हमारा x 3 से बड़ा हो तब देखिए ग्रेटर देन 3, और हमें dy बाई डी एक्स देखना है जब x हमारा ग्रेटर देन 3 हो, तो यहाँ पर हमें 3.1 रख के देख लेना है। देख लीजिए आप यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 3.1 माइनस 28, 2.9 की जगह पर 3.1 माइनस 2 की पावर 5, 3.1 माइनस 3 की पावर माइनस 3 की पावर आएगा 6 नहीं 4, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 3.1 33 पॉइंट समथिंग, उसमें से 28 जाएगा, क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। 3.1 में से 2 लेस होगा तो भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी की पावर 5 भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव। 3.1 में से 3 जाएगा तो जो भी बचे सर
पावर ऑल ओवर क्या है 4 है, और 4 है तो क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 3 पर भी dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ये भी सर पॉजिटिव आ गया। तो 3 पर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, 3 जब छोटा था तब भी पॉजिटिव था, बड़ा है तब भी छोटा था। तो मैं क्या बोलूंगा x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब जाकर आपका क्वेश्चन खत्म होगा स्टूडेंट्स। आपने तीनों पॉइंट्स पर चेक करा है, 11/28 पर आपने चेक किया, 28/11 है, हाँ 28/11 पर चेक किया, 2 पर चेक किया और 3 पर चेक किया। जहां पर 3 पर तो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला, 2 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली और 28/11 पर हमें मिनिमम वैल्यू मिली। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे काम को, और ये क्वेश्चन इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव से हमारा सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके? तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, जिस तरह से हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, घर पर प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट अगर आपका आता है डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके जाया कीजिए। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने कर लिया है। मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही, और बात करेंगे हम आपसे इससे अगले मेथड के बारे में, मतलब कि डबल डेरिवेटिव मेथड के बारे में, वो क्या चीज़ होती है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट।